बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि तरीकाकार जो ऑथेंटिक तरीकाकार और आसान सा करके हमें बता दें कि कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हैं पड़ी, ठीक है। लिंक्स आप चीज़ के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये 4 स्टेप हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो आप स्कॉलरशिप आपको किसी चीज़ की किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीकाकार है सारा इसका। ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें पहले लिंक में बताया गया है कि आपने कैसे प्रोफेसर को ईमेल सेंड करनी है, उसके बाद सीवी कैसे बनानी है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने प्रोफेसर कैसे फाइंड करना है, कि उन प्रोफेसर्स को जिनको आपने ईमेल सेंड करनी है उनको आपने उनकी ईमेल आपने कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि लड़कों को नहीं पता होता कि हमें कैसे पता चलेगा कि ईमेल फाइंड करनी है। और कुछ बहुत से लड़के होते हैं, हमें प्लीज़ ईमेल दे दें, इस फैकल्टी की जो है ईमेल हमें दे दें, ईमेल्स दे दें प्रोफेसर्स की। मीन के दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर उनको प्रोफेसर नहीं मिलते, वो कहते हैं हमें जी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की हमें जो है प्रोफेसर्स की जो है ईमेल दे दे। भाई अगर आप किसी से ईमेल भी लेंगे भी सही, तो हो सकता है वो उन सब प्रोफेसर्स की ईमेल ना हो जो यूनिवर्सिटी की साइट पे दी गई है। तो किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके को फॉलो करें, आपको सब प्रोफेसर्स की डिटेल मिल जाएगी, हर यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। तो किसी से मत मांगे कि हमें प्रोफेसर की ईमेल दे दे। हो सकता है वो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में 50 प्रोफेसर आपके डिपार्टमेंट के हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसने ईमेल आपको 25 की दी हो, तो 25 तो रह गए। अब हो सकता है वो जो 25 जिनको आपने ईमेल सेंड नहीं की, वो ज़्यादा उनकी अथॉरिटी हो, वो हेड हो, डीन हो सकता है। तो किसी से ईमेल्स मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करना होगा सारा तरीकाकार इन वीडियोस में बताया गया है, और इस पे मैं मज़ीद भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी प्रोफेसर फाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया हुआ है इन वीडियोस में कि कैसे फाइंड होते हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको वीडियो एक आपके लिए और बनाऊंगा। तो उसमें चौथा तरीकाकार जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने, इसका सारा तरीकाकार इस वीडियो में बताया गया है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, उर्दू में भी है, तो जिस मर्जी से आप देख लें। इसके बाद एक कंप्लीट ओवरव्यू है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आधे घंटे की ये वीडियो है, इसमें सारा बताया गया है कि कैसे फाइंड करना है। इसके बाद चौथे स्टेप के बाद एक 2-3 वीडियो, 5वां स्टेप एक और आएगा, वो मैं बताऊंगा। पहले आपको बेसिक जो है ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला काम जो है वो इसके बाद है। पहले आप ये काम करें, ये नहीं कि आप करें नहीं हमें पहले पूरा प्रोसेस का पता चल जाए फिर अप्लाई करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, आप पहले ये 4 तरीके पूरे देख लें। इसके बाद 5वां तरीकाकार ये होगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है सीएससी का ऑनलाइन, और कैसे आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना होता है, ठीक हो गया जी। 2 फॉर्म फिल करने होते हैं, कभी कभार एक भी करना पड़ता है। वो किसका एक करना पड़ता है, किसके 2 करने पड़ते हैं, ये तरीकाकार 5वें स्टेप 6ठे स्टेप में आएगा। तो पहले बेसिक 4 स्टेप ये हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको सीएससी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिलेगी, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ ये अनाउंसमेंट करनी थी कि ये मैंने स्टार्ट कर दिया है सेशन, तो आप ये वीडियोस देखें, ठीक है। तो आपको किसी किस्म की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी मदद लेने की। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है वेबसाइट भी लॉन्च करूँगा अपनी, तो हो सकता है वो बहुत जल्द आ जाए। तो अगर वो आ जाती है, लॉन्च हो जाती है, तो उससे आपको मज़ीद बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरीथिंग जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मसला होता है, मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल देने का मसला होता है। वो वेबसाइट पे इंशाल्लाह पड़ी होगी कि वो फाइल आपको कौन सी, एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट। यहाँ पे तो मैंने बताया है कि आपने कैसे करना है, वहाँ पे वेबसाइट पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है क्या ओरिजिनल, वो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ लिस्ट भी होती है, तो वो भी आप कैसे उनको, अगर आपको मसला होता है फाइंड करने में, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक हो गया जी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक वेबसाइट में लॉन्च करूँगा, तो आपको बता दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, तो याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।